तो इतना विशाल संस्कृत साहित्य होने के बावजूद आज की पीढ़ी उनसे दूर क्यों होती जा रही? संस्कृत जगत में आज की पीढ़ी जो दिखता है कि दूर हो रही है, उसमें वास्तव में प्रश्न भाषा का नहीं है। आज की शिक्षा और समाज की मानसिकता, ये दोनों से जुड़ा हुआ विषय है और इसका कोई एक कारण नहीं है, उसके अनेक कारण हैं। जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार केंद्रित है। आज की शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से नौकरी और उसके आर्थिक पक्ष पर आधारित हो गई है। शिक्षा कोई ज्ञान के लिए नहीं ले रहा है, बल्कि वो कैसे अर्थपरक बने, इस पर फोकस ज्यादा है। समाज को लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा ही भविष्य बना सकते हैं। संस्कृत को वे रोजगार से असंबद्ध मान लेते हैं, जबकि संस्कृत में भी अध्यापन, शोध, अनुवाद, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, दर्शन और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स आदि अनेक क्षेत्र उपलब्ध हैं। दूसरा कारण यह है कि लोग संस्कृत को एक कठिन भाषा मानते हैं। अंग्रेजी के प्रति आज आकर्षण है। परिवार और समाज में भी संस्कृत के प्रति वातावरण का अभाव है। संस्कृत को केवल धर्म तक सीमित समझा जाता है और सबसे बड़ा कारण जो है वो आत्मगौरव का बोध न होना है। जो समाज अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेगा, उसकी अगली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से उससे दूर होने लगती है। आवश्यकता यह है कि संस्कृत को बोलचाल की भाषा से जोड़ना होगा, आधुनिक तकनीक से जोड़ना होगा, उसके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष को सामने लाना होगा। समाज में उसके प्रति सम्मान और आत्मीयता का वातावरण बनाना होगा। संस्कृत भाषा के बिना हम विश्व में अपनी संस्कृति का संप्रेषण नहीं कर सकते। शिकागो सर्व धर्म सम्मेलन में जब सभी धर्मों के लोग मैं और मेरा मेरा कर रहे थे, भारत के एक सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने 2 पंक्तियों में धर्म का वास्तविक अर्थ समझा दिया था। गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक उन्होंने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, और दूसरा शिव महिम स्तोत्र का एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजकुटिल नाना पथजुसाम नृणाम एको गम्य स्तमस्य पैसा मरणो। हम जिस प्रकार से भी, जिस किसी प्रकार से ईश्वर को मानते हैं, वह उसी प्रकार से हमें प्राप्त होता है। जिस मार्ग को हम अपनाएं, उसी मार्ग से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का सर्वग्राही विषय वस्तु स्वामी विवेकानंद ने रखा। तो जो ये संस्कृत भाषा है, ये भारतीय ज्ञान चेतना का आधार है और विश्व को भारतीय दृष्टि देने का एकमात्र माध्यम है। मेरा उसी से है कि क्या संस्कृत साहित्य केवल धर्म तक ही सीमित है या उसमें और अलग अलग जो इसके मायने हैं, जैसे कि राजनीति, प्रेम, युद्ध और मनोविज्ञान भी इसमें शामिल है? हाँ, आपने ये बहुत सटीक प्रश्न किया। संस्कृत साहित्य केवल धार्मिक कर्मकांड या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक विशाल और बहुआयामी साहित्यिक परंपरा है, जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम, सामाजिक जीवन, दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, खगोल आदि अत्यंत समृद्ध वर्णन मिलता है। शासन प्रशासन, राजनीति और कूटनीति पर आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, समाज नीति और मानव व्यवहार पर आधारित नीति शतक, राजनीति और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता पर पंचतंत्र जैसे ग्रंथ रचे गए हैं। इसी के साथ राजनीति, युद्ध नीति, नैतिक द्वंद्व और मानव स्वभाव पर महान ग्रंथ महाभारत की रचना हुई। वीर रस और युद्ध वर्णन के लिए प्रसिद्ध किरातार्जुनी और शिशुपाल वध,
रघुवंश में राजाओं के दिग्विजय और युद्धों के वर्णन, प्रेम विरह और सौंदर्य के लिए अभिज्ञान, शाकुंतल, मेघदूत, गीत गोविंद आदि। सामान्य जनजीवन, परिवार, स्त्री पुरुष संबंधों और सामाजिक स्थितियों के चित्रण में मृच्छकटिकम और दस कुमार चरितम। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। गणित और खगोल में आर्यभट्टियम। व्याकरण में अष्टाध्यायी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे, वो संस्कृत भाषा में है। मानव जीवन की आत्मा, चेतना और मोक्ष पर गहन चिंतन में हमारे खड़ दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग और वेदांत जीवन के संघर्ष, कर्तव्य और मानसिक संतुलन का ज्ञान देने वाली श्रीमद् भगवत गीता, यह सब केवल धर्म के विषय नहीं है। वास्तव में संस्कृत साहित्य मानव जीवन का विश्वकोश है। धर्म उसका एक आयाम मात्र है। उसके भीतर राजनीति की गंभीरता, युद्ध का उत्साह, प्रेम की कोमलता, विज्ञान की तार्किकता और दर्शन की ऊंचाई आदि सभी इसमें समाहित हैं।